अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर सैयद हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर दानिश फाउंडेशन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की विसाल के बाद मुसलमान बहुत सारे फिरकों में बट गए और इनमें काफ़ी इख्तलाफात भी पैदा हो गए। उसके बाद अहले सुन्नत में किन किन फिरकों ने जन्म लिया, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाएंगे। मौला अली से जंग सफ़ीन के बाद मुसलमान इख्तलाफात की वजह से बहुत से फिरके में बट गए और आज हम अहले तशय्युअ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का मुनाज़रा कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खुलफाए राशिदीन के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही अमल किया जाता था और सारे सुन्नत पर ही अमल करने वाले थे। मौजूदा वक्त में 2 अरब मुसलमान दुनिया में बसते हैं, जिसमें से 85% अहले सुन्नत और 15% अहले तशय्युअ में है। और अगर देखा जाए तो चंद एक की तादाद देवबंद भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद तक दुनिया में दूर दूर तक इस्लाम फैल चुका था और उनके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इज्तिमाई तौर पर खलीफा मुंतखब कर दिया गया। लेकिन अहले शियत का मानना यह है कि मौला अली को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना जानशीन मुंतखब कर दिया था। इसकी वजह यह है कि अहले तशय्युअ का मानना है कि खलीफा उसे बनाया जाता है जो नबी की आल से हो, और वो इसलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मौला अली को अपना खलीफा यानी अपना जानशीन मुंतखब कर दिया था। इसी बुनियाद पर दूसरे और तीसरे खलीफा हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी को भी इसी मसले की वजह से अहले शियत नहीं मानते। और फिर 656 में हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली मौला अली को खलीफा मुंतखब कर लिया गया। अहले तशय्युअ सिर्फ मौला अली को अपना खलीफा मानते हैं, जबकि अहले सुन्नत वाले मौला अली के साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत उमर फारूक को भी अपना खलीफा मानते हैं। यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से इख्तलाफात ने जन्म लिया और इसी वजह से अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान इख्तलाफात रहते हैं। अब एक नज़र इख्तलाफात पर डालते हैं। असल अहले सुन्नत के नज़दीक मौला अली से जंग करने वाले अमीर माविया को नहीं माना जाता और ना ही उनकी किसी रिवायत को लिया जाता है, ना ही उन्हें खलीफा तस्लीम किया जाता है। वो चारों खलीफा और तमाम असहाब में उनके अलावा यकीन रखते हैं और अहले शियत वाले सिर्फ एक इमाम यानी मौला अली पर यकीन रखते हैं और उनके साथ रहने वालों की रिवायत को लेते हैं और उनमें से आधी अहले सुन्नत की रिवायत करदा अहादीसी। अहले सुन्नत के नज़दीक खलीफा उसे माना जाता है जिसे कुरान और सुन्नत पे अबूल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत रखता हो। और अहले शियत के नज़दीक इमाम और खलीफा सिर्फ वो है जो आले रसूल में से ताल्लुक़ रखता हो। देवबंद के नज़दीक इमाम और अहले बैत भी गलती कर सकते हैं और गुनाह कर सकते हैं, जबकि अहले सुन्नत और अहले शियत के नज़दीक जो है अहले बैत गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो सकते और ना ही वो गलती कर सकते हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक इजमा का लफ्ज़ आता है और अहले सुन्नत में इजमा करके किसी भी मसले के हल पर पहुंचा जा सकता है, जबकि अहले शियत में सिर्फ वक्त के इमाम की ही बात को हतमी रखा जाता है। अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम जाफर को ही बड़ा इमाम माना जाता है और उनके शागिर्द अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक को भी अहले सुन्नत वाले मानते हैं, जबकि अहले तशय्युअ के नज़दीक इमाम जाफर छठे इमाम को ही सबसे बड़ा इमाम माना जाता है। मौला अली की खिलाफत के दौरान अमीर माविया ने मौला अली के साथ जंग की, उन पर जुल्म सितम किया और सन 661 में मौला अली को खारजियों ने शहीद कर दिया। पहले इमाम मौला अली की शहादत के बाद खिलाफत हजरत इमाम हसन के पास आ गई, लेकिन ये खिलाफत बनो उमैया ने साजिश के तहत अपने नाम करवा ली। फिर उसके बाद तीसरे इमाम माने जाते हैं हजरत हुसैन, जिनके पास मुंतकिल हुई इमामत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके बेटे ज़ैनुल आबदीन को चौथा इमाम माना जाता है, जिस पर अहले सुन्नत और शिया हज़रात का मुत्तफ़िक़ा इजमा है। उसके बाद शिया हज़रात 2 फ़िरक़ों में तक़सीम हो गए। नसोरी शिया जो हैं वो मौला अली को खुदा मानते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबदीन के बाद पहली तक़सीम का इजरा होता है और इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे ज़ैद शाद ने उम्मियों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और उसी बगावत के दौरान शहीद हो गए। और इन्हीं में से एक गिरोह ने इमाम ज़ैद को अपना 5वां इमाम मुंतखब कर दिया और वहां से ज़ैदी फ़िरका वजूद में आया और दूसरे गिरोह ने इमाम ज़ैनुल आबदीन के दूसरे बेटे मोहम्मद बाकिर को अपना 5वां इमाम मुकर्रर किया, पर इमाम बाकिर ने मदीना में खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारी। 732 के बाद इमाम जाफर को
छठा इमाम मुकर्रर कर दिया गया। ये वो वक्त था जब खिलाफत बनो उमैया से बनो अब्बास के दरमियान मुंतकिल हुई। इमाम हुसैन के बाद जितने भी इमाम आए उनमें से सबसे ज्यादा शोहरत इमाम जाफर सादिक को मिली। उसकी अहम वजह यह थी कि अहले सुन्नत और अहले शियत दोनों आपकी तालीमात को बजा लाते हैं और आपकी तालीमात पर अमल करते हैं। इसके साथ साथ इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा के इमाम जाफर उस्ताद थे। यहाँ से जाफरी फिरका वजूद में आया। इमाम जाफर को अहादीस इकट्ठी करने और साइंसी इजादात की वजह से भी याद रखा जाता है। मशहूर है कि इमाम जाफर सादिक को अब्बासी हुक्मरान अल मंसूर ने जहर दिलवाया था। इमाम जाफर की शहादत के बाद शिया मजीद दो शाखों में कन्वर्ट हो गए और इमाम जाफर सादिक ने अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे इस्माइल बिन जाफर को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, पर हजरत इस्माइल इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में ही वफात पा गए थे। कुछ लोगों का मानना यह था कि इमाम जाफर सादिक ने अपने बेटे इस्माइल को अपनी जिंदगी में ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, तो इसलिए इमामत उनके पास रहेगी, क्योंकि इमाम की बात को हतमी माना जाता है। यहाँ पर दूसरे फिरके ने हजरत जाफर के दूसरे बेटे इमाम मूसा काजिम को अपना इमाम मुंतखब कर दिया, और जबकि हजरत इस्माइल के पैरोकारों को इस्माइली कहा जाता है। सन 762 में मोहम्मद अन नफ्स बिन अब्दुल कामिल, जो दूसरे इमाम हसन की औलाद में से थे, उन्होंने चंद सहाबियों के साथ अब्बासी खलीफा अल मंसूर के खिलाफ बगावत की, पर जाहिरी तौर पर वो नाकाम रहे। मोहम्मद अन नफ्स का ताल्लुक अहले बैत से था और इमाम मूसा काजिम का ताल्लुक भी अहले बैत से था। यही वजह थी इमाम मूसा काजिम के दौर में अहले बैत और अब्बासियों के ताल्लुकात अच्छे न थे, और इमाम मूसा ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कैद में गुजारा और इसी कैद के दौरान उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इमाम अली और इमाम हुसैन के अलावा 12 इमाम में से तमाम इमामों को जहर देकर शहीद किया गया था। इमाम मूसा के बाद इमाम अली रजा, इमाम जवाद, इमाम अली हादी और इमाम हसन अस्करी ने खामोशी से जिंदगी गुजारी और सियासत से दूर रहे, क्योंकि अब्बासी खुलफा अहले बैत की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा थे और इन्हें कैद कर लेते। सन 874 में इमाम हसन अस्करी की वफात के बाद उनकी जानशीनी का मसला दरपेश आया, क्योंकि वो बगैर किसी को भी अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करके गए थे। इनकी वफात के बाद अहले शियत में 20 और शाखे यानी फिरके बने। ताहम 12वें इमाम के अलावा 100 साल में ही चंद फिरके अहले शियत के खत्म हो गए। 12 इमाम हसन अस्करी के पोशीदा वारिस मोहम्मद अल मेहदी पर यकीन रखते हैं और इमाम मेहदी का दोबारा ज़हूर होगा और वो लोगों की रहनुमाई करेंगे। 11वें इमाम हसन अस्करी की वफात के बाद 9वीं सदी में शियों की एक और खुफिया ब्रांच की बुनियाद रखी गई। इमाम हसन के एक शागिर्द इब्न नसीर ने इस शाख की बुनियाद रखी। इसे अलवी या नसीरी शाख की बुनियाद पर याद किया जाता है, या नसोरी। अब हम इस्माइली शाख पर आते हैं। इस्माइली शाख कई और फिरकों में तकसीम हुए। इनमें से एक गिरोह यानी फिरके का मानना है कि इमामत हजरत इस्माइल के बेटे मोहम्मद पर आकर खत्म हो जाती है, जिन्हें 7वां इमाम तस्लीम किया जाता है, क्योंकि हजरत इस्माइल पहले ही वफात पा चुके थे। क्योंकि ये लोग 7वें इमाम मोहम्मद को आखिरी इमाम भी तस्वीर करते हैं, इसलिए इन्हें 7वां इमाम भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि अब्बासियों के जुल्म सितम की वजह से इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल के बाद बहुत से इमाम पोशीदा रहे। सन 904 में अबू मोहम्मद ने इस्माइलियों के 11वें इमाम होने का दावा किया और इस्माइलियों की फातमी सल्तनत की बुनियाद रखी। कुछ लोगों ने अबू मोहम्मद के इस दावे की मुखालफत की। इनमें सरफहरिस्त हमदान करामत शामिल है और इन्होंने करामतीन फिरके की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि 930 में करामतीन फिरके के लोगों ने काबे का मुहासरा करके हजर असवद को चोरी किया और जमजम की बेहरमती करते हुए इसे लाशों से भर दिया। अबू मोहम्मद अल मेहदी की फातमी सल्तनत 1094 तक अपनी खिलाफत और इमामत के साथ चलती रही। 1094 के बाद दो भाइयों के बीच में तख्त नशीनी को लेकर इख्तिलाफात पैदा हुए। ये दो भाई निजार और अल मुस्ताली थे। मुस्ताली ने अपने भाई निजारी को कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद भी लोगों की भरपूर हिमायत हासिल न कर सका।
कुछ लोगों ने निजारी को अपना इमाम तस्वर कर लिया और निजारी शाख अलग हो गई। नजार के पैरोकार नजारी और मुस्ताली के पैरोकार मुस्ताली कहलाते हैं। निजारी इस्माइली शिया आगा खान चहारम को अपना इमाम तस्वर करते हैं और इसमें जानबूझकर कायदे आजम को भी घसीटा जाता है, जबकि कायदे आजम ने खिलाफत का ऐलान किया था और अहले शियत खिलाफत राशिदा को नहीं मानते। आगा खान चहारम का नाम शाह करीम अल हुसैनी है। मुस्ताली की ये शाख फिर दो भाइयों हाफजी और तैयबी में तकसीम हो गई और हाफजी और तैयबी शाख वजूद में आई, पर जल्दी हाफजी शाख का खात्मा हो गया। तैयबी बोरा शिया मजीद शाखों में कन्वर्ट होते रहे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।